हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न बढ़ते हैं। पासे के एक युग्म को 4 बार उछालने पर द्विक के कम से कम 2 बार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो प्रायिकता से संबंधित है, जिसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले बर्नौली परीक्षण की। तो देखो, बर्नौली परीक्षण वहां लागू होता है जहां हमारे पास परीक्षणों की संख्या निश्चित है और दो ही घटनाएं हैं, सफलता और असफलता। तो यहाँ देखो, परीक्षणों की संख्या हमारे पास निश्चित है क्योंकि 4 बार उछाला जाता है पासे के युग्म को। और यहाँ दो ही परिणाम है, सफलता और असफलता, एक द्विक आना और एक द्विक नहीं आना। तो इस स्थिति में हमारा पी एक्स बराबर आर बराबर होता है एन सी आर पी की घात आर क्यूब की घात एन माइनस आर। तो यहाँ से जो पी है वो हमारे सफलता की प्रायिकता है और क्यू है वो असफलता की प्रायिकता है और एन है वो हमारे परीक्षणों की संख्या है और आर है वो जितने परीक्षणों की हमें पूछा गया है वो हमारा आर होगा। तो अब देखो, हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो पासे के एक युग्म, तो युग्म की बात हो रही है। तो देखो यहाँ से जो हमारे कुल परिणाम है, तो पासे पे हमारे पास 6 संख्या होती है। तो 6 की घात, देखो पासे का एक युग्म है या एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, दोनों में परिणाम है वो समान रहते हैं। तो 6 की घात 2, क्योंकि युग्म है तो 6 की घात 2 है, वो हमारे पास हो जाएगा 36। तो कुल परिणाम हो जाएंगे 36। अब बात करते हैं हमारे पास है द्विक की। द्विक का अर्थ है कि दोनों संख्याएं एक जैसे होना, युग्म के रूप में होना। जैसे 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6। तो देखो भाई, द्विक है हमारे पास तो 6 है। तो यहाँ से इसके जो अनुकूल परिणाम है वो हमारे पास हो गए 6। तो अब देखो, द्विक के आने की प्रायिकता। तो देखो भाई, हमारा जो प्रायिकता का सूत्र होता है वो होता है प्रायिकता बराबर है अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। तो देखो यहाँ से अब दिक्क आने की प्रायिकता हम बात करेंगे। तो अनुकूल परिणाम है हमारे पास 6 बटा में कुल परिणाम है 36। तो यहाँ से देखो भाई, 6 कम 6 बटा में 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36, तो 1/6 आ जाएगी। तो यहाँ से जो हमारा पी होगा वो होगा द्विक के आने की प्रायिकता बराबर हमारी हो जाएगी 1/6। तो देखो, पी और क्यू है, दो ही घटना के दो ही परिणाम है, तो इन दोनों का योग है वो हमारा एक होता है। तो अब देखो, द्विक के नए आने की प्रायिकता। तो द्विक नए आने की प्रायिकता है वो देखो हमारी 1 - पी होगी, क्योंकि दोनों परिणामों का जो हमारा योग है वो एक होगा, इसलिए 1 - 1/6। तो यहाँ से 6 ले से आ जाएगा, तो 6 - 1 तो बराबर आ जाएगा 5/6। तो क्यू का मान है वो 5/6 और पी का मान है वो हमारा 1/6। तो देखो, अब हमारे पास 4 बार उछालने पर तो एन का मान है वो हमारे पास हो गया 4। तो अब देखो, पी एक्स बराबर आर होता है, तो उसने कहा है कम से कम 2 बार। तो इसका मीन्स या तो 2 होगा या 2 से बड़ा होगा। तो पी एक्स 2 के बराबर या 2 से बड़ा बराबर हमारा हो जाएगा 1 - पी एक्स छोटा है 2 से, क्योंकि एक कुल प्रायिकताओं का जो घटनाओं का योग है परीक्षणों का वो हमारा एक होता है, जिसमें से 2 के बराबर या 2 से बड़ी पूछी गई है। तो इसमें से एक में से हम 2 से छोटे वाली घटा देंगे तो हमारे पास 2 के बराबर या 2 से बड़े वाली बच जाएगी। तो यहाँ से देखो भाई, 1 - एक्स बराबर 2 से छोटी हमारी घटनाएं होती है वो होती है पी एक्स बराबर 0 प्लस पी एक्स बराबर है 1। तो ये 2 से छोटी है दोनों घटनाएं। अब देखो, मान रखेंगे हम सूत्र के अंदर, तो 1 माइनस, यहाँ से देखो एन का मान है 4, तो 4c0 पी की घात तो पी का मान है हमारे पास 1/6। तो 1/6 की घात आर होता है, तो आर का मान है 0 गुणा क्यू की घात n - आर होता है। तो यहाँ से आ जाएगा 5/6 की घात 4 - 0 प्लस 4c1 1/6 की घात 1 और गुणा में 5/6 की घात 4 - 1। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास आ जाएगा
एक माइनस है, देखो हमारा जो NCR का जो सूत्र होता है वो होता है फैक्टोरियल n बटा में n माइनस आर फैक्टोरियल गुणा में आर फैक्टोरियल। तो यहाँ से इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे तो देखो भी हमारे पास आ जाएगा 4 फैक्टोरियल बटा में 4 माइनस 0 फैक्टोरियल गुणा में 0 फैक्टोरियल 1/6 की घात 0 वो हमारा एक ही होता है। तो फिर यहाँ आ जाएगा गुणा में 5/6 की घात 4 माइनस 0 4 हो जाएगा प्लस 4C1 का तो फैक्टोरियल 4 बटा में 4 माइनस 1 फैक्टोरियल गुणा में 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से आ जाएगा गुणा में 1/6 गुणा में 5/6 की घात 3। तो यहाँ से इसको आगे हल करेंगे तो हमारे पास देखो पी एक्स बड़ा है या बराबर है 2 से, तो बराबर आ जाएगा 1 माइनस यहाँ हमारे पास है फैक्टोरियल 4 बटा में फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल शून्य का मान है वो एक होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि फैक्टोरियल शून्य बराबर है एक। तो यहाँ से देखो 5 की घात 4 बटा में 6 की घात 4 प्लस फैक्टोरियल 4 है उसको लिखते हैं 4 गुणा 3 फैक्टोरियल बटा में 4 माइनस 1 फैक्टोरियल तो 3 फैक्टोरियल गुणा 1। यहाँ से गुणा में आ जाएगा 1/6 गुणा में 5 की घात 3 बटा 6 की घात 3। तो यहाँ देखो भाई फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट जाएगा, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई पी एक्स बराबर है या बड़ा है 2 से, तो बराबर में आ जाएगा 1 माइनस 5 की घात 4 बटा में 6 की घात 4 प्लस 5 की घात 3 बटा में 6 की घात 4 हो जाएगा, क्योंकि 6 गुणा 6 की घात 3 है। देखो आधार समान है और संख्याएं गुणा में है तो घातें जुड़ जाएगी, तो 3 और 1 4 हो जाएगी। तो यहाँ से जो हमारा लेस से आएगा वो देखो क्या आएगा, तो पी एक्स बराबर या बड़ा है 2 से, तो बराबर आ जाएगा 1 माइनस, तो यहाँ से जो लेस है आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 6 की घात 4। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 5 की घात 4 प्लस 5 की घात 3। तो बराबर अब देखो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 5 की घात 4 है वो हमारे पास होता है 625 प्लस 6 5 की घात 3 है वो हमारा होता है 125 बट्टा में 6 की घात 4 है वो हमारा होता है 1296। तो अब देखो यहाँ से पी एक्स बराबर या बड़ा है 2 से, बराबर हमारे पास जो 1296 है वो लेस आ जाएगा, तो 1296 माइनस 625 में हम 125 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 750। तो पी एक्स बराबर है या बड़ा है 2 से, बराबर अब देखो 1296 में से हम 750 घटाएंगे तो 6 में से 0 घटाएंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, फिर 9 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, फिर 12 में से 7 घटाएंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। तो 546/1296, तो ये संख्या है वो हमारी 6 से कट रही है। तो देखो 6 से काटेंगे तो 6 निम 54 6 एकम 6, फिर ये 6 से कट रही है 6 दूनी 12 6 कम 6 चुके 36। तो यहाँ देखो भाई पी एक्स बड़ा है या बराबर है 2 के बराबर आ जाएगा हमारे पास 91/216। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।